श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी को जय श्री राम। तो आज का टॉपिक है कि सच क्या है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे जो बड़ा ही ज़रूरी है, या यूँ कह लीजिए जिसके पीछे सारी दुनिया पागल होके घूम रही है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट और साइंसदान या वैज्ञानिक या बड़े से बड़े आध्यात्मिक या पूजा पाठ वाले जो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो इसी मुद्दे पे कर रहे हैं कि आखिर सच क्या है। सच क्या है? आखिर कौन सी ऐसी वस्तु है कि जो सच है, जो अमर है, अजर है, जिसका कभी अंत नहीं होना, जो सदा से रहेगी। ठीक है, जिसने सब कुछ बनाया है और जिसे किसी ने भी नहीं बनाया। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे। इस विषय पे बात इसलिए करेंगे ताकि आपको सच का पता चल सके। आपको पता चल सके कि आपको जो गुमराह किया जा रहा है, जो तरह तरह की बातों में आपको पागल बनाया जा रहा है, आप उन सभी अंधविश्वासों से बाहर निकल सकें और सच की खोज कर सकें। आप खुद भी इस बात को प्रैक्टिकली चेक कर सकें कि क्या ये यही सच है, क्या आखिर में जो सच है वो यही है। ठीक है, तो आज से 1 साल पहले मेरी यात्रा आरंभ हुई जब मेरे मन में एक सवाल आया। इससे भी पहले 10-15 साल पहले, 15 साल कह लीजिए, जहाँ आप मान लीजिए 20 साल पहले मेरे मन में एक सवाल आया जब मैं छोटा बच्चा था कि आखिर ये सब कुछ किसका बना हुआ। ये जो धरती है, मिट्टी है, पानी है, हम हैं, जानवर है, ये सब किसके बने हुए हैं। तो जैसे जैसे मेरी पढ़ाई होती गई, 12वीं कक्षा तक आते आते लगभग मेरे को सारे सवालों के जवाब मिल गए। एक सेल से होते हुए एटम तक आए, एटम से होते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक आए, और इन अणु परमाणु के चक्रों से घूमते हुए हम डीएनए तक आ गए, प्रोटीन तक आ गए, डीएनए से जीन्स तक आए। तो सब कुछ कह लीजिए कि संतुष्टि हो गई कि मुझे अपने मन में ये संतुष्टि हो गई कि मुझे अब सब पता चल चुका है कि ये हम किसके बने हुए हैं, ये सारा संसार किसका बना हुआ है, जो एक एक चीज़ दिख रही है ये किसकी बनी हुई है। अब मुझे क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत हो रही है। मैंने तो सोचा कि शायद अब मेरी यात्रा कंप्लीट है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मन ही मन में बहुत खुश था। पर तभी भगवान को कहते हैं ना कि जब भी इंसान को संतुष्टि हो जाती है तो भगवान को पसंद नहीं आता, वो कुछ ना कुछ कहानी में ट्विस्ट ले आता है। तो तभी हमारे कह लीजिए कि मेरे जीवन में आध्यात्मिक के दरबार खुल गए और एक नई ब्रांच कह लीजिए और एक नई यात्रा कह लीजिए कि उसका आरंभ हो गया। तो जब आध्यात्मिक में मैं आया, पूजा पाठ तो हम बचपन से करते थे, भोलेनाथ का नाम लेते थे, वीर बजरंगबली का नाम लेते थे, माता रानी को मानते थे, अपने कुल देवी देवताओं को सबकी पूजा करते थे। हमारे घर में किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। हम मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, क्योंकि सभी तो हमारे भगवान के ही घर हैं। जब भगवान एक ही है तो सारे घर उसके ही हैं। अब भाई जो अमीर आदमी होते हैं उसके एक से ज़्यादा घर होते हैं, अब इसमें क्या बड़ी बात है। एक गरीब आदमी होता है, उससे पूरी उम्र में एक घर ही बड़ी मुश्किल बनता है। पर जो अमीर आदमी है उसका एक फ्लैट यहाँ होता है, एक फ्लैट वहाँ होता है। यहाँ पे कुछ अलग तरह का घर बनाया होता है, वहाँ पे उसने बिल्डिंग बनाई होती है। किसी जगह पे उसने ट्रायंगल शेप में बनाया होता है, तो किसी जगह पे उसने सर्कुलर शेप में बनाया होता है। कहीं उसका घर गोल होता है तो कहीं पे 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की होती है। अमीर आदमियों के क्या कहने। अब भगवान भी बड़े अमीर हैं भाई, उनके भी कई तरह के घर हैं। कहीं उन्होंने मंदिर नाम डाला है तो कहीं उन्होंने मस्जिद डाला हुआ है, कहीं पे उसे चर्च कहते हैं तो कहीं पे गुरुद्वारा कहते हैं, पर है सभी उस परमात्मा के ही घर हैं। अब इससे भी बड़ी बात है कि जैसे उसके घर अलग अलग हैं, उसके रूप भी अलग अलग हैं, रंग भी अलग अलग हैं। कहीं पे आप उसे वाहेगुरु कहेंगे तो कहीं पे उसे अल्लाह कहेंगे, कहीं पे शक्ति कहेंगे, आदि शक्ति कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, तो कहीं पे उसे खुदा कहेंगे, कहीं पे उसे रब कहेंगे। ठीक है, तो हर जगह जगह अलग अलग स्थान के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, एरिया के हिसाब से उसके अलग अलग नाम भी हैं। पहले तो हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, पर जब धीरे धीरे समझ आने लगी तो हमें पता चल गया कि सारे धार्मिक ग्रंथों में एक चीज़ लिखी है जो कॉमन है, कि खुदा एक है।
कहीं पे भी किसी भी ग्रंथ में मजाक में भी ये नहीं लिखा गया कि भगवान दो हैं, खुदा दो हैं, रब दो हैं, जो सबको बनाने वाला है वो दो है या तीन है या चार है, नहीं। हर जगह एक ही चीज लिखी है कि एक ओमकार, जो अल्लाह है, जो खुदा है, जो रब है, जो बाह्य गुरु है, जो आदि शक्ति है, वो एक ही है। जो ज्योत स्वरूप निराकार है वो एक ही है, उसी ने ही सब कुछ बनाया। अब पिछले साल की बात बताऊं तो मेरे मन में एक सवाल आता था कि आखिर सच क्या है। ठीक है, मैं आपको सच बताऊं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, पूजा पाठ करते थे, बजरंगबली पे बड़ा भरोसा था, कोई दिक्कत नहीं थी, राम जी का बड़ा आशीर्वाद था। पर एक दिन ना काकभूषणी जी की कहानी सुन ली। जब काकभूषणी जी की कहानी सुनी तब पता चला कि 27 बार कलयुग पहले भी लग चुका है, और ये जो कलयुग चल रहा है ये 28वीं बार चल रहा है। तो जब मैंने कहा कि उसमें एक और बात सुनने को आई कि उन्होंने श्री कृष्ण जी को कई बार देखा है, रामायण कई बार देखी है, महाभारत कई बार देखी है। तो मैंने कहा जब राम जी ही बार बार आ रहे हैं, श्री कृष्ण ही बार बार आ रहे हैं, तो फिर ये भगवान कैसे हुए? और अगर ये भगवान हैं भी तो जो ऊपर असली भगवान कौन है, जिसे सदाशिव कहा जाता है, महाविष्णु कहा जाता है, सदा विष्णु कहा जाता है, वो कौन है? आदि शक्ति कौन है? और इससे भी बड़ी बात है कि आखिरकार सच है क्या? तो बजरंगबली के आशीर्वाद से मुझे प्रेरणा मिली कि राम नाम सत्य है। मुझे बड़ी खुशी हुई। कहते भी हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कि राम का नाम ही सत्य है। राम का नाम मीन्स कि राम की बात नहीं चल रही, कि भगवान का नाम सच है। आप चाहे राम कहिए, कृष्ण कहिए, वाहेगुरु कहिए, अल्लाह कहिए, कुछ भी कहिए, जो उनका नाम है वही सत्य है। मैंने कहा चलो जी, परेशानी खत्म हुई, मुझे पता चल गया सच क्या है। तो भगवान का नाम ही सच है, भगवान का नाम ही अजर अमर है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी समय हो जाए, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से क्यों ना बोलें, चाहे कोई एप्पल कहे, चाहे कोई सेब कहे, कोई सेव कहे, कुछ भी कहे, है तो वो सेब ही। ठीक है, खाने से वही टेस्ट आना है। वैसे कोई वाटर कह ले, जल कह ले, नीर कह ले, ठीक है, H2O कह ले, है तो वो पानी ही। पीने से एक ही टेस्ट आएगा, एक ही काम करेगा, वो एक ही चीज़ है, सिर्फ भाषा का फर्क है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे पता चल गया कि भगवान का नाम सच है। ठीक है, बड़े कुछ दिन बीत गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर एक सवाल पैदा हो गया कि भगवान का नाम सत्य है, ये तो समझ लग गई कि चाहे आप राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, रब कहो, कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर भगवान है कौन? राम जी कई बार आ गए हैं, कृष्ण जी कई बार आ गए हैं, तो असली जो खुदा है, रब है, वो कौन है? ऐसे आप मान लीजिए कि 5000 साल पहले कहते हैं श्री कृष्ण जी आए, और फिर त्रेता युग में श्री राम जी आए। तो एक टाइम ऐसा था कि जब कृष्ण जी नहीं थे, और उससे पहले फिर जाएंगे तो श्री राम भी नहीं थे, उससे पीछे चले जाएंगे तो ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि भी नहीं थी, सिर्फ क्या थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन ही आदमी थे। तो जब मैंने यहाँ तक की पढ़ाई की, यहाँ तक पहुँचा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की खोज की, तो उसके बाद मुझे पता चला कि एक बार इन तीनों की भी आपस में लड़ाई हो गई थी। ये तीनों भी आपस में लड़े थे। तो लड़ते लड़ते इन्होंने, जब काफ़ी समय बीत गया, कई युग बीत गए, तो उसके बाद कहते हैं एक ज्योत प्रकट हुई, एक शक्ति प्रकट हुई, जिसने इन्हें समझाया, मार्गदर्शन किया, और इन्हें ज्ञान दिया कि सृष्टि का निर्माण करो, और मैंने ही तुम तीनों को बनाया है, मैं ही तुम्हारी जननी हूँ। तो इन्होंने उसकी बात को माना, और ये भी माना कि हम तीनों को बनाने वाली यही शक्ति है, और इसी ने हमको बनाया है। ठीक है, तो इन्होंने जब सवाल किया कि हे शक्ति, हम आपकी बात को मानते हैं, हम आपके कहे अनुसार कार्य भी करेंगे, हम सृष्टि का निर्माण भी करेंगे, और जैसा आपने कहा है कि विष्णु उसका संचालन करेंगे, शिव जी उसको बैलेंस करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर रहें, किसी का ज़्यादा वर्चस्व ना हो जाए, अगर नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाए तो शिव जी उसका संहार भी करेंगे, या सिंपल शब्द में कहो कि बैलेंस भी रखेंगे नेगेटिविटी को। लेकिन और ब्रह्मा एक से बढ़कर एक सृष्टि का निर्माण करेंगे। लेकिन ये जो सृष्टि का कार्य है, हे शक्ति, ये काफ़ी मुश्किल है, इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए।
तो हम आपसे कैसे प्रार्थना करेंगे, हम आपको कैसे बुलाएंगे? अभी तो आप सामने हो, पर जब आप विलीन हो जाओगे या निराकार रूप में हो जाओगे तो तब हम आपको कैसे याद करेंगे, आपकी स्तुति कैसे करेंगे, हम आपको कैसे बुलाएंगे, प्रार्थना कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि तब उस शक्ति ने उनको बताया कि मेरा नाम ओम है। उसने अपना नाम उनको ओम बताया, तो वो बड़े खुश हुए। तो कहते हैं कि पहले जो खुदा या रब था, जो उसका असली नाम जो उसने अपना बताया था, जो अपने मुख से उसने बताया, वो ओम ही बताया था। और सबसे पहले भगवान को, खुदा को, रब को ओम कह के ही बुलाते थे, ओम कह के ही उनकी पूजा करते थे, ओम से ही उनकी शुरुआत होती थी। परंतु इसमें क्या हो गया कि एक दिक्कत आने लग गई। पहले 4 वेद नहीं होते थे, 5 वेद होते थे, और ब्रह्मा के सर भी 4 नहीं थे, 5 थे। लेकिन एक परेशानी आ गई थी कि अब जो भी सृष्टि में, ब्रह्मा की सृष्टि में बनाया जाता, उसे पूरा ज्ञान होता था, वो चारों पांचों वेद पढ़ता था और उसे सारा कुछ पता चल जाता था कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया है, और ये किसके कहने पे बनाया है? ओम परमात्मा के कहने पे बनाया है, और ओम परमात्मा ही सर्वोपरि है, सब कुछ वही है। तो वो वेद पढ़ के 5वां सारा ज्ञान प्राप्त करके सच्चे मन से ओम परमात्मा की भक्ति करते थे और मुक्त हो जाते थे। अब ब्रह्मा इतनी मुश्किल से एक से बढ़कर एक शक्तियों का निर्माण करता, या सृष्टि के कार्यभार के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए व्यक्तियों का निर्माण करता, इंसान बनाता, तरह तरह के जीव बनाता, पर वो सारे ही बड़े समझदार होते और वो ओम परमात्मा की भक्ति करके मुक्त हो जाते। अब परेशानी खड़ी हो गई, सृष्टि चल नहीं रही थी। सृष्टि का निर्माण के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए कार्य तो किया जा रहा था, पर कार्य आगे नहीं चल रहा था। ठीक है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए तीनों ने ओम परमात्मा से विनती की कि हमारा मार्गदर्शन करें। तो फिर सबने मिलकर एक सलाह की कि जब तक सबको ओम परमात्मा का पता है तब तक तो सृष्टि नहीं चलने वाली। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो 5वां वेद है इसको ख़त्म कर दिया जाए, और क्या कहते हैं, जो ब्रह्मा के 4 अविसर हैं वो चारों वेदों का गुणगान करते हैं। तो उस समय 5 सर थे तो पांचों वेदों का गुणगान करते थे। तो उन्होंने कहा कि 5वां सर भी खत्म कर दिया जाए और 5वां वेद भी खत्म कर दिया जाए, तो किसी को भी ओम परमात्मा का पता नहीं चलेगा, और सब ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा करेंगे। और ये एक चैलेंज के रूप में दे दिया गया कि मुक्त होने के लिए आपको ओम परमात्मा की खोज करनी पड़ेगी। जो अब मतलब कि मान लीजिए सारे टास्क पूरे करके, सारे चैलेंजेस पूरे करके ओम परमात्मा के बारे में जानेगा, सिर्फ उसी को मुक्ति मिलेगी। बाकी सबको ब्रह्मा विष्णु के लोक मिल जाएंगे, बैकुंठ मिल जाएगा, कैलाश पर्वत पे वास मिल जाएगा, ब्रह्मलोक में मिल जाएगा, पर ये सब कोई परमानेंट नहीं है। आप जुगों जुगों तक वहां पे रह के आखिरकार आपको फिर मृत्यु लोक में आ ही जाएंगे, या वहां भी आप रह रह के कभी आपकी कोई इच्छा हुई मृत्यु लोक में आने के लिए तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, जिसके बाद वापस जाना फिर से नामुमकिन ही हो जाता है, क्योंकि कर्म चक्कर में इंसान को फंसा लिया जाता है। तो कहते हैं कि सब बड़े खुश हुए, लेकिन उसके बावजूद भी सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ। तो फिर क्या किया गया कि काम क्रोध लोभ मोह का निर्माण हुआ। जब से काम क्रोध लोभ मोह का निर्माण हुआ है तब से बारे न्यारे हो गए हैं। सब बस इसी के चक्रों में फंस गए हैं, जानवरों से लेके इंसान तक और देवी देवताओं तक। आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि सब बस काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए हैं, अहंकार में फंसे हुए हैं, अपनी इच्छाओं की, अपनी इंद्रियों की पूर्ति में लगे हुए हैं। किसी को भी भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आवश्यकता है तो अपनी सुख की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। बाकी भगवान में किसी को भी कोई भी दिलचस्पी नहीं है, किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट भगवान में नहीं है। और यही ही सब चाहते थे, उनका तो मकसद ही यही था कि किसी तरीके से सृष्टि चलती रहे बस। अब सृष्टि के चलाने के लिए जो उनको चाहिए था वो मिल गया, और इस सब में जो फंसे हैं वो हम फंस गए हैं। जितने भी जीव आत्मा हैं वो सब की सब फंस गई हैं। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि चाहे हमें कुछ भी दे दीजिए, महंगा सा महंगा फ़ोन दे दीजिए, बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ी दे दीजिए, चाहे किसी भी तरह की कोई सुख सुविधा दे दीजिए, पर थोड़े दिनों बाद हमारा मन उससे भर जाता है। आप कितनी भी सुंदर स्त्री के साथ आपका विवाह हो जाए, पर थोड़ी देर के बाद आपका मन उससे भी भर जाएगा। आपको साक्षात स्वर्ग की कोई अप्सरा ही क्यों ना दे दी जाए,
तो भी आप थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाएगा, आपका मन उससे भर जाएगा, आपको कुछ और चाहिए, आपको उससे भी बढ़कर चाहिए, आपको एक नई चीज़ चाहिए। आपको चाहे आईफोन का नया वर्जन ही ला देंगे, 10 दिन के बाद अब आपको उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जो असली चीज़ हमको चाहिए वो हमें पता ही नहीं है, उससे हमें कोसों दूर कर दिया गया है, उस मार्ग से हमें भटका दिया गया है, और वो चीज़ है ओम परमात्मा। क्यों? क्योंकि हम उसी के ही अंश हैं, हम उसी का ही स्वरूप हैं। अब लोग कहते हैं कि हम कैसे ओम परमात्मा का स्वरूप है। तो अब आपको असली बात बताते हैं कि ओम भी परमात्मा का सिर्फ नाम है। जैसे अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग समय पे अलग अलग नाम डाल दिए। किसी एक व्यक्ति ने अपने समय अनुसार खुदा को क्या नाम दिया? अल्लाह। अल्लाह का मतलब है जो कभी नहीं मिटता, जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसने सबको बनाया है, जो सर्वोपरि है, सब कुछ है, ऑल माइटी कह लीजिए। वैसे ही एक आदमी ने परमात्मा को क्या नाम दे दिया? वाहिगुरु। एक ओंकार सत्य नाम श्री वाहिगुरु, कि जो सबका गुरु है, जो सबसे बड़ा गुरु है, जिससे बड़ा और कोई जगत में है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में और कोई भी नहीं है। वैसे ही किसी ने सुप्रीम गॉड कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने रब कहा, परंतु ये सब क्या है? परमात्मा के निक नेम हैं। उस ओम परमात्मा के निक नेम है। जैसे कोई लाड प्यार से किसी को कुछ भी कह लीजिए, किसी को कोई एक बच्चे के ही 50 नाम होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही ये सब उसके निक नेम कह लीजिए, या लाड से दिए गए नाम दे दीजिए, या अपने सामर्थ्य के अनुसार दिए गए नाम दे दीजिए, नाम दे दिए गए हैं। परंतु जो असली नाम है, जो उनके अपने मुख से निकला है, ठीक है, वो आज तक की जो मेरी खोज है, मेरा ज्ञान है, जितनी भी मेरी रिसर्च है, उसी हिसाब से ओम ही है, क्योंकि उनके अपने मुख से जो निकला है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले कोई नहीं आया, उससे पहले कुछ था तो वो अंधकार ही था, ठीक है, और उस अंधकार में एक ज्योत प्रकट हुई थी, जिसने उनका मार्गदर्शन किया कि मैं हूँ और मैंने ही तुम्हें बनाया है। जो विष्णु की नाभि से कमल निकला है, उसमें ब्रह्मा को बिठाने वाली भी मैं ही शक्ति हूँ। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं आता, पुरुषलिंग नहीं आता, यहाँ पे मेल फीमेल की कैटेगरी नहीं, यहाँ पे एनर्जी आती है, शक्ति आती है। शक्ति ना स्त्री है ना पुरुष है, आप इसे जिस रूप में ढालना चाहे ढाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जब उसने मार्गदर्शन किया कि मैंने ही विष्णु को भी बनाया है, मैंने ही विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल में ब्रह्मा को बिठाया है, और शिव को बनाने वाली भी मैं ही हूँ, ठीक है, तो मेरी ही, मैं ही सब कुछ हूँ, जो उसने अपना ज्ञान दिया, और उसी के कहने पे ही सारी सृष्टि चल रही, ठीक है। अब अगर किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण होना है, कंप्लीटनेस चाहिए, कि उसको फील हो कि मेरे को अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, तो वो तभी पॉसिबल है जब उसको ओम परमात्मा मिल जाए। अब सवाल आता है कि हमें ओम परमात्मा मिलेंगे कैसे, ठीक है। अब आज तक की डेट में जो मेरी पढ़ाई है, उसी हिसाब से ओम परमात्मा ही सच है, आदि शक्ति ही सच है, अल्लाह ही सच है, खुदा ही सच है, रब ही सच है, वाहे गुरु ही सच है। इसे छोड़ के भी अगर आप किसी स्थान पे, या जो हमने नहीं सुना हो, वहाँ पे परमात्मा को कोई और निकनेम दिया गया हो, कोई और लाड प्यार से नाम दिया गया हो, या किसी और ग्रंथ में कोई और नाम दिया गया हो, तो वो ही सच है, ठीक है। क्योंकि नाम तो अनेक हो सकते हैं, पर है तो वो एक ही, ठीक है। दूसरा तो आज तक कभी बना नहीं है, ना ही कभी सुना है कि कोई दूसरा भी है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम कौन हैं। एक तो सच पता चल गया कि जो ओम परमात्मा है वो सच है, क्योंकि इसके आज तक, इससे ऊपर तो आज तक पता नहीं चला। अगर पता चलेगा तो बता दूंगा फिर भी, लेकिन आज तक की डेट में ओम परमात्मा ही सच है। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ पता हो इससे रिलेटेड, या आपकी पढ़ाई इससे भी ऊपर हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पढ़ाइयाँ, हो सकता है कोई मेरे से 3 गुना ऊपर चल रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे अब सच पता चल गया है और यही सच है, इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता, मैं कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि कहीं से भी कोई सुराख मिले, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, पूरा वर्ल्ड एक साथ जुड़ा हुआ है, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी इंटरनेट पे उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो अगर कोई इस वीडियो को देखे और उसके पास इससे बढ़कर कोई ज्ञान हो, अल्लाह से ऊपर, खुदा से ऊपर, रब से ऊपर, वाहे गुरु से ऊपर, आदि शक्ति से ऊपर उसके पास कुछ हो, तो प्लीज़ बताए। और बात पढ़े लिखे तरीके से करे, ऐसे ही नहीं है कि कहीं से भी कोई भी कहानी उठा के अप्रूव करे अपने आप को, नहीं। जो सच है प्लीज़ वही बताए। खुद भी थोड़ा लिखने से पहले, कमेंट करने से पहले स्टडी कर ले
फिर ही बात करें, क्योंकि फालतू की बहसियाँ बेकार की बातें नहीं करनी है, बात पढ़ाई की करनी है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह ही कमेंट करें, ताकि आपकी बात पे आगे स्टडी की जाए। तो अब बात आती है कि आखिर हम कौन हैं। सबसे जो अब दूसरे नंबर पे जो बात आई कि मैं कौन हूँ। ये जो मैं करते रहते हैं बकरी की तरह सारा दिन, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने वो कर दिया, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता, मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं आई हुई है, आखिर ये मैं है कौन, कि मैं हूँ कौन। तो एक दिन मुझसे भी ये सवाल किसी ने पूछा, मैंने भी उसको जवाब दिया। उस समय तो मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया, पर बाद में कहते हैं कि मैंने जब ध्यान से सोचा कि इस सवाल में तो सच में दम है, तो आखिर मैं कौन हूँ। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए ठीक है। आगे की जो जानकारी है कि आखिर मैं कौन हूँ, उसको जानने के लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अब तक के लिए आपसे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो 1 मिनट का सुमिरन करते हैं और उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम।